जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लंबाई के बारे में। ठीक है, लंबाई के मात्रकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लंबाई के कौन कौन से मात्रक होते हैं तुमने पढ़ा होगा आज से, यानी मीटर पढ़ा होगा, फीट पढ़ा होगा, ठीक है, किलोमीटर पढ़ा होगा। इससे ऊपर लंबाई का कोई मात्रक पढ़ा है? तो इससे ऊपर भी बड़े बड़े मात्रक होते हैं जिनसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी माप सकते हैं। ठीक है, तो यानी बहुत बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को भी मापा जा सकता है। तो यानी उन दूरियों के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करनी है तो इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और इस सेशन में हम ये आपको क्लियर करवाएंगे कि यानी लंबाई का जो मात्रक होता है, बड़े से बड़ा मात्रक के बारे में बताएंगे। क्योंकि आज तक तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा भाई? किलोमीटर। किलोमीटर से बड़ा कोई पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा। तो हमें तो नहीं लगता कि तुमने कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। तो पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो इस सेशन को पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ा तो ठीक है, पढ़ा है तो बहुत ही बेटर है। तो यानी इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या चर्चा करने जा रहे हैं? लंबाई के बड़े मात्रक। लंबाई के बड़े मात्रक, ठीक है। लंबाई के मात्रक यहां पर क्या है? लंबाई के मात्रकों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, लंबाई के मात्रक। तो सबसे बड़ा भाई लंबाई का मात्रक तुमने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा भाई तुमने? किलोमीटर। ये तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो इसको हम बताने वाले नहीं है। तो हम बताएंगे एक खगोली इकाई। एक खगोली इकाई, ठीक है, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो भाई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कुछ यानी एयू भी बोल जाता है। तो खगोलीय इकाई क्या होती है पता होगा? नहीं पता। तो भाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। भैया पृथ्वी और सूर्य के बीच की यानी दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। तो भाई खगोलीय इकाई कितनी होती है तो पता होगा। पता है तो कमेंट में कीजिए, नहीं पता तो ये देख लो 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता तो 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है। बात समझ में आई? तो भाई खगोलीय इकाई भैया पता है, भैया सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, है ना? बिल्कुल जोश के साथ में, जय महाकाल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इससे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। अर्थात लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी या कितने मीटर होते हैं? तो भाई प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में जितना प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। नाय समझ में आए रही बात? कछु थोड़ो समझ लियो। कछु नाय है तो कछु नाय का है तो यानी एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो डिस्टेंस 9.46 × 10⁻15 9.46 × 10⁻15 मीटर। 15 मीटर। भाई ये कैसे निकला? तो भाई देख लो कैसे। तो कैसे हम बताए रहे? तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई? इतने पर चर्चा करेंगे। प्रकाश की चाल, प्रकाश मतलब प्रकाश की चाल, ठीक है। वर्ष, एक वर्ष में कितने दिन होता है? तो 365 days, बिकॉज एंड कहने 365 दिन होते हैं, और 365 दिन होता है तो यानी एक घंटे में
क्योंकि एक ही दिया है ना, तो एक डे में यानी एक ही दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे हो गए। ठीक है, 24 घंटे। अब भैया एक घंटे में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में क्या, एक घंटे में ये 24 लिखा है, 24 घंटे, तो 24 यानी एक घंटे में कितने मिनट, तो 60 मिनट। अब एक मिनट में कितने सेकंड, तो 60 सेकंड। भैया ये सबका मल्टीप्लायर करियो तो आए जाई 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर आ जाएगा भाई। इतनी बात क्लियर है गई ना भाई? तो कितो कितो सरल है रो है। मतलब कहे का मतलब ये है कि यानी है जो प्रकाश यानी प्रकाश की चाल, और एक साल में कितने 365 दिन होते हैं, और 365 दिन यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे मतलब एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं, यानी एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। भाई इन्हें सभी का मल्टीप्लाई कराए लियो तो निकल आए 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर निकल आएगा भाई। भैया चूंकि खगोलीय इकाइयों को यानी जो नापा जाता है, खगोलीय इकाइयों मतलब कहने का ये है कि एक पिंड से दूसरे पिंड के बीच की दूरी मापनी है। जैसे जैसे यानी हमारी गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी, ठीक है, यानी मिल्की वे गैलेक्सी को यदि हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी से एंड्रोमेडा यानी देवयानी से कंबाइंड करें तो उसकी जो यानी डिस्टेंस यदि हम मापेंगे तो किस में मापेंगे भाई, प्रकाश वर्ष में मापी जाएगी। मतलब एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच की दूरी यदि मापनी है तो प्रकाश वर्ष से, यदि एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी मापनी है तो प्रकाश वर्ष। भैया ये छोटे छोटे मात्रक नाए हैं कि छोटे छोटे किलोमीटर मीटर ये नाए हैं, तो बड़े बड़े मात्रक है। तो इतो बात क्लियर है रही, आगे चले गई। थर्ड नंबर में काय हो रहा है, थर्ड नंबर में ये बोल रहा है, काय बोल रहा है, तो थर्ड नंबर में ये बोल रहा है भाई इससे बड़ा, क्या इससे भी बड़ा कोई मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा कोई मात्रक होता है? तो हम बोलेंगे हाँ। क्या बोलेंगे? हाँ, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा कोई मात्रक होता है। तो भैया का होता है देख लो, तो इसका क्या होता है, एक पार्सेक। क्या होता है? पार्सेक, ठीक है, पार्सेक। भैया ये पार्सेक होता है, ये पार्सेक जो होता है ये इससे यानी इस प्रकाश वर्ष से भी बड़ा यूनिट है। भैया पार्सेक क्या होता है भाई, तो पार्सेक यानी कंबाइंड से बनता है किसके, प्रकाश के, प्रकाश वर्ष के कंबाइंड से बनता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक पार्सेक में कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब यहां पर कितने, 3 प्रकाश वर्ष, मतलब जितनी दूरी 1 2 यानी इसी को 2 बार गुणा कराएं, 3 बार गुणा कराएं, तब यानी यहां पर सिर्फ 3 प्रकाश वर्ष निकलेगा। यानी इसी का एक प्रकाश वर्ष का 3 गुना से भी ज्यादा क्या होगा, एक पार्सेक। कहने का मतलब समझे नहीं? तो पार्सेक जो ये होता है इससे भी बड़ा मात्रक पार्सेक है। कितना, 3.26 प्रकाश वर्ष। अभी तक मापते रहे मीटर में, अब इसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं, है ना, पार्सेक। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये हमने बड़े बड़े यूनिट बताए, छोटे छोटे यूनिट तो जानते ही होंगे भाई। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो वही पता है, 1000 मीटर, है ना। तो ये सब पता होगा, इसलिए इन्हीं बड़े मात्रक जो तुम्हें नहीं पता उनके बारे में सिर्फ ही बताएंगे। अब भाई आगे चलते हैं, तो यानी अब आगे चलते हैं तो क्या होगा भाई, इसको रेज कर दें और चलो ठीक है देख लेते हैं। तो यानी दूरी के या लंबाई के छोटे मात्रक भैया छोटे मात्रक भी पता होना चाहिए। बड़े से बड़े मात्रक बता दिया, वो
बच्चों वाले तो बताएंगे नहीं, तो इसलिए यानी ये बताया। तीनों याद रखना भाई। यदि चाहो तो इसको चाहो तो इसका गुणा करा दो ना, तो फिर निकल आएगा मीटर में, है ना। तो भाई पता होगा। तो देखो लंबाई का पहला सबसे छोटा मात्रक, ठीक है, मील। क्या होता है? मील। अच्छा, एक मील में कितने मीटर होते हैं या कितने किलोमीटर होते हैं, कभी चर्चा पता है? तो एक मील में 1.6 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर होते हैं। क्या होते हैं? एक मील में 1.6 किलोमीटर। बात समझ में आई? ठीक है। इसका कहने का मतलब है 1.6 का मतलब यानी क्या 1.5 किलोमीटर और 100 मीटर, ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अब भाई इतना तो पता ही होगा, थोड़ा इसीलिए बता दिया 1.6 किलोमीटर भाई एक मील में, है ना। अब एक होता है नॉटिकल मील, ठीक है, नॉटिकल मील, ठीक है, फैदोमीटर, ठीक है, या फैदम मीटर, क्या होता है भाई? तो इसके बारे में देख लेते हैं भाई। तो एक मील के बारे में चूंकि हमने बता दिया है ना, अब देखो उसके बाद चर्चा कर लेते हैं फैदोमीटर, ठीक है। तो फैदोमीटर क्या होता है? तो सेकंड नंबर फैदो, आगे चलते हैं तो देख लेते हैं आगे क्या आएगा, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चर्चा करेंगे कोशिका का आकार, ठीक है, कोशिका का आकार। तो यहां से चलते हैं, कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, ठीक है, कोशिका का आकार। भाई कोशिका का आकार, भाई कोशिका जो होती है एक सेल, मतलब हमारे शरीर, जो हमारा शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो एक उस कोशिका का आकार क्या होगा? तो कोशिका का आकार जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी बोल सकते हो, ठीक है, माइक्रो। अब देखो भाई एक माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, ये भी तो देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये बता दिया। एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। नहीं समझे बात को? तो यहां समझा देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं बात को। 1 बटे इसे हम 6 लिख दे तो कोई दिक्कत? देखो हमने इसकी घात ऊपर ले गए तो यहाँ पर माइनस हो गई। अब भाई देख लो थोड़ा, तो 1 बटे कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कहने का मतलब ये है, यदि 1 मीटर कपड़ा लेंगे, 1 मीटर कपड़ा लेंगे, उसके 10 लाख टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे 10 लाख टुकड़े कर देंगे एक मीटर कपड़े के, 1 मीटर कपड़े के या 1 मीटर कागज के 10 लाख टुकड़े जब करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख टुकड़े 1 मीटर कपड़े के या 1 मीटर कागज के कर देंगे, तो उस एक जो एक भाग होगा, छोटा सा एक भाग होगा या छोटा सा एक पार्ट्स होगा 10 लाख में का एक, तो उसे 1 माइक्रोमीटर कहेंगे। क्या? 1 माइक्रोमीटर कहेंगे। बात समझ में आई? तो इसलिए हमने इस बात को समझाया, है ना। तो भाई लिखना इतना ही है, तो हमने समझाने के लिए बोला। इसको जब नीचे ले जाएंगे तो 10 के घात 6 आ जाएगा, तो 6 जीरो हो जाएंगे, मीटर में हो जाएगा, है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। तो इसके आगे आता है अणु। क्या आता है? अणु। अणु का आकार, अणु का आकार, अणु का आकार। तो अणु का आकार जो होता है वो क्या होता है? नैनो में, नैनोमीटर, नैनोमीटर,
मीटर। अरे भाई नैनोमीटर भी क्या कुछ चीज होती है क्या, तुम लोग सोच रहे होगे। हाँ, नैनोमीटर भी कोई चीज होती है, मतलब नापने वाला यंत्र होता है। तो भाई एक नैनोमीटर में कितने मीटर, भाई ये भी तो चर्चा है ना। एक नैनोमीटर में कितने मीटर, तो भाई एक नैनोमीटर में 10 की पावर 9 मीटर माइनस 9 मीटर, 10 की पावर माइनस। अब इसको भी नीचे लाएंगे तो यानी एक के बाद कितने जीरो, 9 जीरो है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी उसके भी छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, तो उस एक टुकड़े को कहेंगे है ना, तो एक टुकड़े को क्या कहेंगे, नैनोमीटर कहेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे है जो, यानी इतना तो हो गया ना, इतना बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हाँ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी है ना। नंबर पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर में, यानी तीसरे नंबर पे हम जो मापेंगे वो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या को काहे में मापा जाता है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम। किसमें, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम, 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 एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। किसमें, एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो एंगस्ट्रॉम को इससे प्रदर्शित करते हैं ना, इससे। तो भाई एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, तो भाई एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर में 10 मीटर, ठीक है। इसके बाद भाई इसको एक एंगस्ट्रॉम, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु, ठीक है, परमाणु की त्रिज्या कितना छोटा सा भाग होता है, 10 की पावर 10। जब इसे करेंगे तो 1/10 के पावर प्लस का 10 मीटर है ना। तो भाई उसे माप लेना। उसके बाद चौथे नंबर पे और लास्ट यही बचता है। तो लास्ट जो बचता है तो उसके यानी चूंकि लास्ट जो बचेगा त्रिज्या, क्या ये जो चौथा नंबर बचता है, चौथा नंबर क्या है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर -15 मीटर। तो आई होप यानी में आया होगा है ना। तो मस्ती करते रहो और पढ़ाई करते रहो, मस्ती के साथ में पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है। तो आगे अगले सेशन में मिलेंगे, तब इतने के लिए अगले सेशन में जब मिलेंगे तो अगले सेशन में आगे की चर्चा करेंगे, यानी समय के मात्रकों की, ठीक है, या द्रव्यमान, द्रव्यमान और समय के मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को खुश करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।